और उस पे अगर कोई हथियार इस्तेमाल होने वाला हो तो उसको एक विशेष तरह का त्रिकोण दिखाई देता है, और वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उस पर से निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर में है जिसको कि वो कहते हैं अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। ऐसी कोई न कोई शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है कि जो इस तरह के प्रति बाहर की ओर है। ये जो शक्ति हमारे अंदर इस तरह के प्रति फेंक रही है, वही शक्ति है जो हमारे अंदर इस तरह के प्रति, जब हम गहरे में उतरते, जब आध्यात्म की गहरी पैठ से बैठते हैं, तब इन्हें हम लोग देखते हैं। श्री विष्णु का स्थान हमारे नाभि चक्र पे है, और नाभि में श्री विष्णु जिस सागर पे लहरा रहे हैं वो प्रेम का सागर। श्री विष्णु के नाभि से कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति है। सही बात, नाभि से ही कार्य होने का है। इसलिए नाभि से ही माँ ने श्री ब्रह्मदेव जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उनको निर्मित। इसमें कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि सारे ही धर्म हमारे इसी कुंडलिनी में बसे हैं, और हम बाहर का इंटीग्रेशन करना चाहिए, सब धर्मों को एक लाना चाहिए, ऐसी बेकार की बातें क्यों कर। हमारे अंदर ही हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारे अंदर ही हम सब्लिमेटेड हैं। हम जरा अंदर झांकना तो देखें। जब सृष्टि की पहली रचना हुई, सबसे पहले परमात्मा ने श्री गणेश की रचना। सबसे पहले उसका कारण गौरी जी ने, परमात्मा कहने से भी आदिशक्ति ने सिर्फ उसके कोई बाप नहीं है, सिर्फ मां ही। जिन लोगों के हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं वो जानते हैं कि जमीन पर भी वाइब्रेशन आते हैं, जहां छुए वहां वाइब्रेशन आते। गौरी जी जो साक्षात आदिशक्ति का रूप है, उनके बदन में छुए हुए मैल से, मतलब जड़ तत्व से जो बने थे, तो ही श्री गणेश। श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश शिव के बालक, अनंत के बालक श्री गणेश, जो कि सिर्फ पवित्रता के अवतार, पवित्र ही उनका धर्म है, पवित्र ही उनका कर्म है, और वो पवित्र में ही जीते। ऐसे श्री गणेश की रचना सबसे प्रथम उन्होंने, सबसे नीचे जो मैंने दिखाया है मूलाधार चक्र पे, उनको माता ने, गौरी ने स्थापन, क्योंकि सारी सृष्टि व्यर्थ हो जाए जब पवित्रता संसार से छूट जाए। आज पवित्रता के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। आपको पता नहीं कि मॉडर्न कह करके और बड़े विचारवंत कह करके, इंटेलेक्चुअल कह करके भी पवित्रता को जो लोग हाथ डालते हैं, वो जानते नहीं है कि सारे मानव जाति का आधार पवित्र। ये बात शायद बहुत लोगों को पसंद ना, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो सही बात वो यही है कि पवित्रता के सिवाय सारा संसार गिर जाता। इसलिए मैं पहले श्री गणेश की रचना हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे क्यों नहीं करी, और हमारे नीचे मूलाधार चक्र पे क्यों करी, इसकी भी एक विशेषता। श्री गौरी जी के एक ही चक्र लेकर वो आई थी, पहले ही चक्र पे, मूलभूत चक्र पे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी जी नहा रही थी और उन्होंने अपने मोरी के दरवाजे पर ही उनको बिठा दिया। बड़ा सिंबॉलिक है। वो जब नहा रही थी तब उनकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो माँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए छोटे से बालक को बिठा देती है। इसका अर्थ यही है कि जब भी हम धर्म में उतरना चाहते हैं, जब भी हम परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं, तब उस शक्ति के बारे में जो हमारी माँ कुंडलिनी स्वरूप यहाँ बैठी हुई है, उसके प्रति एक छोटे बालक जैसा अबोध स्वभाव होना। बहुत से लोग सेक्स पर आज खड़े होकर के बातें कर रहे हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करिए और उससे कुंडलिनी जागेगी। साफ साफ समझ लीजिए इस बात से, सेक्स अपनी माँ पर उलाद में जैसी घृणित बात करने से आप लोगों को तो उसी से चिढ़ हो जाए। कुंडलिनी आपकी माँ पहले ही यहाँ बैठी हुई है, पहले ही आप सब्लिमेटेड है। आपकी जो माँ इतनी पवित्र, आपके साथ जन्म जन्मांतर से आपका साथ देती हुई, आपको संभालते हुए आज तक यहाँ आई है, और अभी जब मैं उसको जागृति देने का प्रयत्न करती हूँ तो आप ही की तरफ से कहती है मुझसे
कि नहीं, पहले मेरे बेटे को तू ठीक कर, मेरे बेटे का ये चक्र ठीक नहीं है, उसे तू ठीक कर। इसी कारण मुझे आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक करनी पड़ती है। आपका अगर दिमाग खराब हो तो आपका दिमाग भी ठंडा करना पड़ता है, तभी कुंडलिनी उससे खड़ी है। ऐसी माँ जो सिर्फ आपको देना ही चाहती है, जो आपके पुनर्जन्म के लिए आप ही के साथ बसी हुई है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और बहुत अन्याय। मैं तो कहती हूँ कि क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया, उसका शरीर नष्ट कर दिया, तो इसकी बात। लेकिन जो अपनी माँ की इस तरह से अवगति करते हैं और अपमान करते हैं, वो अपनी कुंडलिनी को खो देते। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये माँ सुप्ता अवस्था में पड़ी है। ऐसा करने से सिर्फ उसका क्रोध उठता है, और वो ये जो दो बाजू में नाड़ियां दिखाई हैं, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पे नाचता है। उसकी गर्मी के कारण मनुष्य नाचता है, कूदता है, चिल्लाता है, चीखता है। इतना ही नहीं, उसके बदन पे पीछे आ जाती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी को हाथ लगा। ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस प्रेम को नहीं जानते, जो माँ का पद होते। वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस अबोध बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकते, जो उन्हें होना। इस तरह की बातें वही लोग समझाते हैं जो स्वयं कुछ न कुछ गलत रास्ते कर रहे हैं और दुनिया को भरमाना चाहते। जैसे राक्षसों की योनि के लोग होते हैं, जो राक्षस योनि के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे ही व्यभिचार कर करके और ये योनि प्राप्त की, और वही आपको ऐसी व्यभिचार की बातें सिखाते हैं कि अपने माँ पर सेक्स ला दिए। सेक्स को आप सभी लोग, सेक्स तो आपके शरीर की जैसे कि घर में मोरी होती है, उस तरह से आउटलेट है, मोरी है। उस मोरी पे, मोरी के पास ही, मतलब मोरी के रास्ते पर ही उन्होंने श्री गणेश को बिठाया कि कहीं उधर से कोई इधर आ न जाए। और लोग उल्टा काम करते हैं, सारे लोग ये उल्टा ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप जहाँ जहाँ पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कुंडलिनी जागृत होती है, इसका बड़ा बड़ा नाम दे रखा। अभी मेरे ध्यान में कितने ही लोग ऐसे आते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है इनको ये कुंडलिनी जागृति किसने का। अब वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति, कहते हैं कि 5 बजे बराबर आपकी जागृति हुई। अब सोचना चाहिए कि भगवान के पास क्या घड़ी है कि वो 5 बजे आपकी जागृति करेंगे? ये तो कोई जीवंत चीज है जो स्पॉन्टेनियसली, सहज में ही आप में जागरूक होती है और प्लावित होती है। जैसे कि एक फूल है, वो फल हो जाता है। हम कभी ऐसा कह सकते हैं साहब ये फूल है, ये 5 बजे फल हो जाए, ऐसा कोई कह दे? इसी तरह की बात है कि हम कुंडलिनी 5 बजे आपकी जागरूक कर दें। ये सब मशान की प्रेत सिद्ध आदि लोग होते हैं, जिनके बारे में कल बताऊं, लेकिन आज जो है वो मंगल ही बातें कर। इस कुंडलिनी को उठाने से पहले श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, करते ही हैं और करना चाहिए। इसमें धर्म अधर्म की कोई बात नहीं। श्री गणेश कोई हिंदुओं का ठेका नहीं। हिंदू अपने को बहुत समझ रहे होंगे कि हम श्री गणेश के ठेकेदार हैं। अभी मैं वहाँ गई थी पूना में, तो वहाँ बहुत ब्राह्मणों ने मेरे विरोध किया और कहा कि इनको हम यहाँ भाषण नहीं देने देंगे ब्राह्मण। तो मैंने कहा आप में से जो ब्राह्मण है मेरे सामने, मैं देखना चाहती कौन ब्राह्मण। सब आके यूं थर थर कांपने लगे। मैंने कहा क्या ये क्या? कहने आप शक्ति हैं क्यों ना? मैंने कहा अगर मैं शक्ति हूँ तो फिर मैं यहाँ भाषण दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? कहने लगे कि नहीं, हमें तो ये विश्वास नहीं था, पर हम बैठे। उसके बाद जब वो बाहर हो गए तो अब हंस हंस के बताते हैं कि किससे हम बेवकूफ। ब्राह्मण है कौन? जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आप नीचे नहीं हो जाते, जब तक आपका कुछ से बर्थ नहीं होता, तब तक आप ब्राह्मण। ऐसे तेहरान में हम गए थे तो वहाँ भी मुल्लों और लोग आए और कहने काफिर है और इनको हम हर जगह बेकार नजर आते हैं सारे धर्म वालों। इनको इनकी बात से मत जाओ, ये तो नमाज पढ़ा रहे हैं सबको। हमने कहा हम नमाज ही पढ़ा रहे हैं, समझिए। कल हम मुसलमान, मैंने कहा मुसलमान का मतलब, मुसलमान का मतलब है जो फिर से पैदा हुए। आप हुए? कल हाँ हुए। हमने कहा बैठी तरह हमारे सामने नमाज पढ़। नमाज तो पढ़ा गया, उनकी हालत ऐसे ऐसे होने लगी। मैंने कहा यही आप मुसलमान हैं जो मेरे सामने 2 मिनट भी आप हाथ नहीं कर पाते, आपकी आंख भी बंद नहीं हो पाती, आप आंख बंद करते तो आपकी आंख भी लपक रही। चले आप तो जादू करें। मैंने कहा जादू करें, मंत्र करें, आप में अगर मुसलमानियत है तो आप रोक लीजिए। ऐसे ही धर्म के नाम पर कोई ठेका मारकर बैठ नहीं सकते। इसकी अथॉरिटी किसी को नहीं है। जब तक धर्म को जाना नहीं, तभी तक किसी के झंडे लगाने से कोई नहीं।
ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान में कोई आके झंडा मार दे, सब मेरा हिंदू। हिंदुस्तानी की पहचान है, ऐसे ही धार्मिक आदमी की है। एक बार अंग्रेज, अवसर तो वही बात है, लेकिन एक बार एक अंग्रेज ने मुझे पूछ की कि हिंदुस्तानी की क्या पहचान है। हिंदुस्तानी बड़े अपने समझते हैं वो, चले हिंदुस्तानियों की क्या पहचान। मैंने कहा बड़ी अच्छी आसान पहचान है, हिंदुस्तानी पहचाना और एक अंग्रेज पहचाना तो बताती हूँ। चले क्या पहचान। मैंने कहा एक हिंदुस्तानी की गले में आप हार पहना दीजिए, वो एक प्लेट में उतार ले, लेकिन अंग्रेज से आपने पहना तो दिन भर वो पहन के घूमेगा, रात को आपने खाने पे बुला तो फिर पहन के आए। ये हिंदुस्तानी की पहचान है। मैंने कहा ऐसे ही धार्मिक आदमी की भी पहचान है। बाहर से एक आधा आदमी आपको बहुत बुरा लगता हो, लेकिन धार्मिक आदमी धर्म में खड़ा हुआ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर से जो धार्मिक होता है वो दूसरी बात है, और बाहर से जो लंपट और झूठ बात बोलने वाला और ढोंगी और भोंदू आदमी कभी भी धार्मिक नहीं। और इसी वजह से हमारा धर्म, सारे संसार का धर्म ही टूट गया, किसी को विश्वास ही नहीं रह गया। मैं हिंदू धर्म में जिसको कि आदि शंकराचार्य जैसे इतने महान बेटे ने इतना महान स्वरूप दिया था, जो कि स्वयं एक रियलाइज था, उसको कहाँ मिला के गिरा दिया हमने। कहाँ मोहम्मद साहब और कहाँ उनका धर्म, कहाँ ईसा मसीह और कहाँ उनका धर्म। देखते नहीं बनता ये लोग कहाँ अंधे जैसे उल्टे ही चले जा रहे हैं। ये हमारी माँ कुंडलिनी यहाँ बैठी हुई है और इसीलिए श्री गणेश उनकी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए। लेकिन वो बालक बेचारे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आतताई उन पर जब आक्रमण करते हैं तो माँ अंदर से फुंकार करती है और उसी कारण सारे ही कुंडलिनी के दोष आते। उसके बाद नाभि चक्र में मैंने आपको बताया है कि श्री विष्णु की स्थापना है, और स्वादिष्ठान चक्र जो कि हमारे निर्मित के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे औरतों का जो यूट्रस होता है वो और चक्र से कंट्रोल होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र केंद्र से स्थापित करते हैं। जो कुछ भी हम भी निर्मित करते हैं वो सब स्वादिष्ठान चक्र, जो कि मैंने यहाँ 6 नंबर में दिखाया है, उसी से। जैसे कि कोई बड़ा भारी लेखक या कोई बड़ा भारी कवि, जो कुछ भी ओरिजिनल जो आदमी बनाता है वो सरस्वती की ही आराधना करके होता है। सरस्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी, इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, इसलिए हमेशा गणेश के बाद हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। और इन सब पूजा में और सब चीजों में कितना अर्थ है वही मैं सिद्ध करने के लिए आई। जिसको ये लोग आडंबर कहते हैं वो कितनी महान चीज है, लेकिन उसके अंदर का गहरा अर्थ, उसके अंदर की गहनता जिन्होंने समझी नहीं, जो साइंस के झंडे लगाकर घूम रहे हैं, उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइंस में इसका क्या। बिल्कुल साइंस भी वहीं से आया हुआ है। अगर सरस्वती जी न हो तो आइंस्टीन को पता न चलता कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आइंस्टीन ने भी अपनी किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि मैं तो परेशान हो गया लेबोरेटरी में काम करते करते, किताबें पढ़ते, और उसके बाद मैं थक कर किसी उद्यान में बैठ करके सोप बबल से खेल रहा था, साबुन के बुलबुलों से खेल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि then from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me from somewhere unknown। इशारा उसी पर कि सारी निर्मित हमारे अंदर ही से हो रही है, बाहर से हम कुछ नहीं करते, जो कुछ बाहर है वो जाना ही है। उसके बाद मैंने कहा है आपको कि 5वां जो चक्र है नाभि, उसमें श्री विष्णु की स्थापना है। श्री विष्णु की स्थापना है, श्री विष्णु पालन करता है उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी की। जैसे सरस्वती जी भी बनाई गई, बड़े सोच के बनाई। सरस्वती जी को हम सोचते हैं कि जैसे और सरस्वती जी हैं वैसे नहीं, ये बात है, बड़ा सोच के बनाई। इसको सोच विचार बड़ा गहरा है। जो दृष्टा है उन्होंने नहीं बनाया है, परमात्मा ने उनको बनाया है, इसलिए उसका सोच विचार बड़ा है। आपके लिए थोड़ा सा उसका विचार मैं दूं कि आपकी सरस्वती जी की मूर्ति अपने सामने, वो श्वेत वस्त्रा है। श्वेत वस्त्रा का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आप सफेद क्यों पहनती हूँ। मैं विवाहिता हूँ और मैं वैसे हमेशा सफेद तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन ध्यान से समय जरूर सफेद पहनती हूँ, जिससे मनुष्य का चित्त जो है वो मेरे रंगों में न उड़े। इसलिए सरस्वती को श्वेत वस्त्रा बनाया है। और उसके हाथ में जो वीणा दी हुई है, ये बड़ी द्योतक वीणा, ये अपने यहाँ का आदि
गीत यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और इसका अर्थ यह है कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो वो संगीतकार हो, उसको संगीत उतना ही मालूम होना चाहिए जितना एक सरस्वती के पुजारी को मालूम है। आपने देखा होगा बहुत से पढ़े लिखे लोग जो थे इतने बेस्वाद होते हैं, उनसे आप 5 मिनट बात करें आपका सर दर्द हो जाए। बाबा किससे मिले, उनके अंदर जरा भी स्वाद मिठास जरा सी, आप बात करने लग जाए तो बोर हो जाए। आप कहें बाबे बाप किससे मिले, ये तो अपना सारा पांडित्य हमारे ऊपर डालेंगे। ऐसे पढ़े लिखे